हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम टू यू। हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से छोटे से चैनल हमारा क्लासरूम में आपका स्वागत है। आप मुझे भूल तो नहीं गए? मैं आपका प्यारा एसआर सर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और चलते हैं थोड़ी सी पिछली बातों की ओर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का पहला अध्याय, और शुरुआती लेवल पे चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एक परमाणु मॉडल समझाया था, एटॉमिक मॉडल। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा इससे पहले का, तो मेरे द्वारा कही हुई बातें आपको थोड़ी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले जाइए, पिछला लेक्चर पढ़ के आइए, फिर इस लेक्चर को देखिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। एटॉमिक मॉडल में हम ये जानना चाहते थे कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है। सबसे छोटा पार्टिकल यानी कि कण, एक ऐसा कण जिसको हम नाम रखना चाहते थे मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल। तो हम लोगों ने देखा था कि वह सबसे छोटा पार्टिकल जो कभी टूटे नहीं, तो हम लोगों ने देखे थे ऐसे तीन पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ऐसे छोटे से पार्टिकल थे जिनको तोड़ा नहीं जा सकता था। इससे मैंने आपको यही बताया था कि इनको बनाने वाले क्वार्क्स होते हैं, और दो मुख्य क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इनसे मिलकर बना होता है। आइए थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। आइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है। तो चलिए पहले अपन लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का निर्माण, समझते हैं आखिर किन से होता है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, वो तीन डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। कितने? तीन डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। देखिए मैं समझाता हूं। ये मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन डाउन क्वार्क्स होते हैं। एक डाउन क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क, तीसरा डाउन क्वार्क। ठीक है, फिर मैंने आपको यही बताया था कि डाउन क्वार्क पे जो आवेश होता है प्यारे बच्चों, वो माइनस के E/3 होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रॉब्लम है क्या? सही। इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कितने डाउन क्वार्क हैं? तीन। एक है माइनस के E/3, दूसरा माइनस के E/3 और तीसरा भी माइनस के E/3। तीनों का हर समान तो लासा लेने की जरूरत नहीं है। माइनस ई माइनस ई माइनस ई से हो जाएगा माइनस का 3E/3, और 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? माइनस के ई। सारे बच्चे इस बात पर फोकस करिएगा। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो नेगेटिव क्यों होता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ द डे, या ऐसा कह लो क्वेश्चन ऑफ द ईयर्स, सदियां, शताब्दियां, ये सभी कह सकते हो आप लोग, कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। प्यारे बच्चों समझिएगा। तो आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है तीन डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन तीन डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब प्रश्न तो यहां भी खड़ा हो जाता है, जैसे कि डाउन क्वार्क पे माइनस की E/3 आवेश कैसे आया। यहां भी एक E काम आपको दिख रहा होगा, तो आपके दिमाग में चल सकता है कि E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। हालांकि E एक इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, समझिएगा। E में, E नेगेटिव में, E पॉजिटिव में अंतर है, समझिएगा प्यारे बच्चों।
ई अगर ये नेगेटिव चिन्ह लगा होगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन है। अगर ये ई पॉजिटिव अगर इस पर चिन्ह लगा तो बेटा इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का जुड़वां भाई है, जुड़वां भाई समझो इसको। कैसा जुड़वां भाई? हमारे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बिल्कुल इसी तरह से पॉजिट्रॉन का भी जो मास होता है वो भी 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का आवेश चूंकि हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है नेगेटिव आता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे पॉजिट्रॉन का जो आवेश होता है वो +1.6 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। अब ये एंटी पार्टिकल क्या है? साइंटिस्टों ने विचार किया कि दुनिया में देखा गया सुख है तो दुख है, अच्छा है बुरा है, खट्टा मीठा है, मतलब कुल मिला के हर एक चीज का विलोम बना हुआ है। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने सोचा दिमाग में, क्यों ना ऐसा पॉसिबल है क्या पार्टिकल्स का भी एक एंटी पार्टिकल हो, विलोम पार्टिकल हो। इस बात पर विचार किया गया, रिसर्च की गई, तो बाद में पता चला जी हाँ, पार्टिकल्स के भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं। और जब कोई पार्टिकल एंटी पार्टिकल से कंबाइन होता है तो दोनों एक दूसरे का नाश कर लेते हैं और उसकी जगह पे फोटॉन्स बन जाते हैं। फोटॉन्स माने एनर्जी, जो आप लोग समझ रहे हो, सूरज से आने वाला प्रकाश यानी कि फोटॉन्स। तो ऐसे ही बेटा जी, ऐसा नहीं है, प्रोटॉन्स के भी, आपके प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल होता है, इसको बोलते हैं एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन। कुल मिलाकर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी नैनो पार्टिकल्स हैं, उनके सब एटॉमिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो एंटी आपके पार्टिकल माने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको समझा दिया पॉजिट्रॉन। तो आज आप ये समझ चुके हो कि ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ई पॉजिटिव पॉजिट्रॉन है। अब प्रश्न फिर से बन गया कि गुरुजी ये ई क्या है? समझाता हूं, ई की एक्सप्लेन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप सब्र करिए। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश हम निकाल चुके हैं, आइए थोड़ा सा हम प्रोटॉन का भी निकाल लेते हैं। प्रोटॉन का आवेश, तो हमारा जो प्रोटॉन होता है प्यारे बच्चों, वो 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर। इसको देखने के बाद डरने का नहीं, ये भूत नहीं है, शैतान खोपड़ी नहीं है, ये अपना नन्हा मुन्ना प्रोटॉन है। चलिए इसके आवेश निकालते हैं। अप क्वार्क पे आवेश होता है +2e/3, इस वाले अप पे प्लस का 2e/3 और डाउन पे माइनस के e/3। तो 2 और 2 4, 4 में से गया कितना बचा? +3e/3, 3 से 3 कटेगा तो प्लस का e। इस वजह से अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश क्यों होता है, धनात्मक प्रकृति क्यों होती है, तो पार्टिकल लेवल पे आप बता देना कि हमारा प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। कितने? 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। सिद्ध करके लिख देना, तो लिख देना वाई दिस इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके कारण ही प्रोटॉन पे कैसा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब प्रश्न आया है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन, पहले तो न्यूट्रॉन शब्द को सुनिए बेटा ध्यान से। जो न्यूट्रॉन शब्द है, न्यूट्रॉन, हो सकता है मेरी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ा जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक सही है ये सही नीचे वाला ना? ओके ठीक है। इतना ज्यादा मैं इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग आज के नई जनरेशन के बच्चे हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं। न्यूट्रॉन, पहले इस वर्ड को क्लियर करते हैं। वो सही था, चलो भाई कोई बात नहीं, चलो
न्यूट्रॉन शब्द प्यारे बच्चों एक न्यूट्रल शब्द से बना हुआ है, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल क्या होता है, जितने भी बाइक लवर्स हैं, फोर व्हीलर लवर्स हैं जो चलाते हैं, उनको सबको पता है कि न्यूट्रल माने जीरो। न्यूट्रल का मतलब कितना होता है, जीरो। तो किसका जीरो होता है भाई, ये न्यूट्रॉन है, किस चीज का न्यूट्रल होता है, हमारा जो न्यूट्रल होता है वो आवेश का न्यूट्रल होता है। किसका प्यारे बच्चों, आवेश का न्यूट्रल। हमारे मतलब न्यूट्रॉन पे जो है आवेश न्यूट्रल होता है। आवेश न्यूट्रल होने की वजह से जेम्स चैडविक ने इसका नाम न्यूट्रॉन रखा था। न्यूट्रॉन के बारे में मैं और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा जब मैं आपको नाभिक नामक चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैं उसकी पूरी खोज समझाऊंगा कि आखिर कैसे चैडविक ने क्या क्या किया था। अल्फा कण लिए थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाले, और तब जाके उन्होंने देखा था इस पार्टिकल को। तो न्यूट्रॉन जो है आवेश का न्यूट्रल कैसे होता है, चलिए निकालते हैं न्यूट्रॉन पे आवेश। मैं कुछ मिटाना चाहता हूं, जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। चलो भाई रुक जाओ, लगो अंदर, खुलो अंदर, खुल दो, चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने बच्चे, सब पता है मास्टर से लिए स्याही बढ़ा के तुम सही डाल लें। और क्या, चलो भैया। तो सभी जनन का हमारी राम राम। ठीक है, तो अभी तक आप लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा न्यूट्रॉन को समझते हैं। आइए न्यूट्रॉन को समझते हैं, न्यूट्रॉन का निर्माण। हमारा जो न्यूट्रॉन होता है एक अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। एक अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अप क्वार्क का चार्ज मैं आपको बता चुका हूं। अप क्वार्क पे होता है प्लस के 2e/3, डाउन पे माइनस e/3, इस डाउन पे भी माइनस की e/3। तो देखिए प्लस के 2e/3 माइनस e/3 माइनस e/3 माइनस के 2e/3, प्लस से माइनस गया, उत्तर कितना बचा, 0। तो आप कह सकते हो कि न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज क्यों होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश क्यों नहीं होता है। तो आप कह देना कि न्यूट्रॉन है या न्यूट्रॉन हैज क्रिएटेड बाय वन मतलब 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क, सो व्हाई दिस न्यूट्रॉन हैव जीरो चार्ज। आप कह सकते हो कि न्यूट्रॉन हमारा एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, इस वजह से हमारे न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी तक हमने आज की क्लास में बहुत मोस्ट टॉपिक समझा, जिसमें ये देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे क्या होता है। अब आइए हल्की सी चर्चा करते हैं ई के बारे में। ये ई क्या है, इस ई को क्लियर करते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस ई को समझते हैं। ई क्या है भाई, कहीं भी घुस जाता है भाई। ई क्या है, पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हुए, कल से भी पढ़ा रहे फिजिक्स में लग रहा है, मान लीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। आइए जानने की चेष्टा करें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। तो सबसे पहले परमाणु को देखते हैं। पहले मान लो कि ऐसा आकार एक परमाणु का है, अब परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा मानी जाती है। रदरफोर्ड इसकी खोज करता है, रदरफोर्ड ने सबसे पहले नाभिक की खोज की थी।
रदरफोर्ड सिर्फ एक ही पार्टिकल बता पाए थे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता आप लोग बताइएगा कौन है। अब प्रोटॉन के साथ साथ नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं। चैडविक ने बता दिया था कि भैया जी प्रोटॉन केवल नाभिक केवल प्रोटॉनों से मिलकर नहीं बना है, इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसके बाद नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे कि कक्षाएं कितनी होती हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो आप लोग केमिस्ट्री के जरिए समझिएगा इसको, ठीक है। मेरा काम सिर्फ आपको एटॉमिक पार्टिकल समझाना था। अब देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो जो साइज प्रोटॉन का होता है वही एक्चुअल साइज सेम टू सेम थोड़ा बहुत वही साइज आपके न्यूट्रॉन का होता है। ऐसा कह लो कि हमारे जो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27 kg होता है, और ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 10⁻⁻27 kg, अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है, इक्वल है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर आप देखें ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से कितना छोटा है, 10⁻⁻4। ऐसा कह लो कि हमारा जो प्रोटॉन होता है 10⁻4 गुना ज्यादा है। कितना है? 10⁻4 गुना। 10⁻4 जानते हो बेटा कितना होता है? 10,000 होता है। मतलब तुलना ऐसे हो गई, एक फुटबॉल के सामने एक राई का दाना रख, फुटबॉल के सामने राई का दाना, तो फुटबॉल हो गया यहाँ पे प्रोटॉन और राई का दाना क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साइज इतनी सी है और प्रोटॉन की साइज इतनी डबल मानी जाती है, ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर देखा जाए तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे छोटा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो सब लोगों ने सोचा सबसे ज्यादा लाड़ दुलार प्यार किसको मिलता है? जो घर में छोटा होता है। इस घर में सबसे छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा पार्टिकल है। तो लोगों ने सोचा भैया इस सब में सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे जितना भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को सब लोग ई से प्रदर्शित करेंगे। किससे? ई से। और जो भी इसका आवेश होगा इसको हम देंगे यूनिट चार्ज नाम। इसका नाम रहेगा यूनिट चार्ज, या इसी को हिंदी में बोलेंगे मूल आवेश, या इसी का नाम रखेंगे अपन लोग इकाई आवेश। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो स्मॉल ई क्या है? जल्दी बोलो, स्मॉल ई क्या है? यूनिट चार्ज, मूल आवेश या इकाई आवेश। क्यों माना गया स्मॉल ई को? क्योंकि परमाणु के परिवार में सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से, सबसे छोटा पार्टिकल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश, इकाई आवेश या यूनिट चार्ज माना गया। तो आज से आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ई क्या है, ई प्लस क्या है, ई नेगेटिव क्या है, इन तीनों के जवाब आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसी परमाणु को समझते हैं, इस एटम को समझते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस एटम को थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं, इसको गर्म करते हैं। इसको हमने गर्म किया तो सबसे पहले ऊर्जा किसको मिलेगी? प्रश्न ये बात है कि हमने परमाणु को गर्म किया तो ऊर्जा किसको मिलेगी? तो कहते हैं ना कि दरवाजा सबसे पहले वही खोलेगा जो दरवाजे के पास होगा। जब आप ऊर्जा दोगे तो सबसे पहले कक्षाएं मिलेंगी आपको। कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो दरवाजे के पास कौन बैठा है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन बैठा है। तो सबसे पहले ऊर्जा कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के इतने भूखे होते हैं कि वो सारी की सारी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप कितनी भी ऊर्जा दो, सारी की सारी ऊर्जा कौन ले लेंगे? इलेक्ट्रॉन। फिर भी आप कहोगे इलेक्ट्रॉन कितनी मान लो ले लेगा ऊर्जा? चलो मान लेते हैं कि भीतर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन मान लो कि 1 लाख जूल ले लेगा। सपोज दैट मान लो 1 लाख जूल खा लेगा, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है?
हम इसको 1 करोड़ जूल ऊर्जा दे देते हैं, तब क्या होगा? चलो भाई, अगर हम इसको 1 करोड़ जूल भी दे देंगे मान लो, तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को तो पर्याप्त हो जाएगी। फिर ये ऊर्जा कहां पहुंच जाएगी? नाभिक तक पहुंच जाएगी ये ऊर्जा। अब ये नाभिक तक ऊर्जा पहुंच भी गई तो ये नाभिक का कुछ नहीं उखाड़ सकती। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि कितनी भी ऊर्जा नाभिक के पास पहुंच जाए तो उस नाभिक का कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि इस नाभिक के अंदर दुनिया का सबसे मजबूत बल कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रबल वैद्युत बल। प्रबल वैद्युत बल। और ये प्रबल वैद्युत बल क्या है? दुनिया में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। बलों के प्रकार कई हैं, लेकिन जितने भी बल हैं वो 4 प्रकार के बलों में ही समाहित होते हैं। और उन चारों बलों में सबसे मजबूत बल होता है प्रबल नाभिकीय बल, सॉरी वैद्युत बल की जगह पे प्रबल नाभिकीय बल। दुनिया का सबसे मजबूत बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। कोई माई का लाल कितनी भी ऊर्जा दे दे, बम फेंक दे, कुछ कर दे, इस नाभिक का बाल बांका भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम कितनी भी ऊर्जा देंगे, सारी की सारी ऊर्जा कौन लेंगे? इलेक्ट्रॉन। नाभिक तक ऊर्जा भले ही पहुंच जाए तब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत बल यही काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात आई हमने ऊर्जा दी, तो इस ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या? पहला प्रश्न क्या करेंगे भाई? जिसको ऊर्जा मिल जाए, तुमको मिल जाए, मान लो तुम अपने कोचिंग जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, तुमको आपको रास्ते में 10,000 रुपए मिल जाए तो क्या करोगे? स्कूल जाओगे? आप बिल्कुल नहीं जाओगे, तुरंत जाओगे मार्केट, चलो पार्टी हो जाए, चलो दोस्तों के साथ हाल काल फोन लगा दोगे। तो भैया यही इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जैसी ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके अपनी कक्षा छोड़ के या तो वो अपर क्लास में जाते हैं या फिर इस परमाणु को छोड़ के ही चले जाएंगे। परमाणु से टाटा बाय बाय करेंगे, मेरी तरह हेलो बाय, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, मतलब मैं यहां नहीं रहूंगा। तो जैसी ऊर्जा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु को छोड़ के यहां से भाग जाते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे परमाणु में भगोड़ा कौन है? इलेक्ट्रॉन भगोड़ा है। ऊर्जा मिली भाग जाएगा, नहीं मिली घूमता रहेगा, लेकिन जैसी ऊर्जा पा जाएगा तोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाएगा। तो भागेगा कौन नहीं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं भागेगा, दम तोड़ देगा अपना, अंदर ही अंदर मर जाएगा, लेकिन नहीं भागेगा छोड़ के। तो भागेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला हमने कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, कितने मिनट का हो जाएगा? हो गया? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस एटॉमिक मॉडल को हमने एक अच्छे लेवल पे समझ लिया। अब बाकी क्लास में आगे रखता हूं, क्योंकि एटॉमिक मॉडल में हमें यह भी समझना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो बाकी क्लास में कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग सहयोग करें और हमारी टीम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रही है। थैंक यू, गुड नाइट।